हेलो। आज का ये जो कंटेंट है इसमें नॉर्मली अपने कंटेंट में मैं बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़, प्रोसेसेस, टूल्स के बारे में मैं ज़िक्र करता हूँ। बट ये जो आज का जो कंटेंट है इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ अपने कुछ पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट, ओके? जो कि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। उसका रीज़न ये है बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि मैं जिस बिज़नेस में हूँ, कई बार मेरे बिज़नेस पार्टनर्स मुझे कॉल करते हैं और उनको आवाज़ आती है बीप, 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 बीप। और कई बार लोग सोचते हैं सर ये बीप बीप आवाज़ कैसे आती है? तो उनको बोलता हूँ मैं अभी ज़रा हॉस्पिटल में, मैं बाद में बात करता हूँ। तो लोग कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं, भाई क्या हो गया सर को, क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? और हॉस्पिटल में इतना क्यों जाते हो? क्या हो गया? मतलब किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? सो बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों को तो पता है, बट बहुत सारे लोगों को, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में ना पता हो, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वो ये है कि जब मैं ये कंटेंट को शूट कर रहा हूँ अभी, इस टाइम पे मतलब दिस इज़ जुलाई 2023, ओके? और आज से डेढ़ साल पहले की बात है, मतलब कि ये 2023 चल रहा है, दिसंबर 2021 की बात है, मतलब लगभग डेढ़ साल पहले की बात है। अ, हम लोग नोएडा में थे, ओके? मैं, मेरी वाइफ़ और मेरा बेटा, हम लोग नोएडा में थे। और हुआ क्या, सुबह सो के उठे, दिसंबर की बात है तो थोड़ा-सा ठंड भी थी उस टाइम पे। तो मेरी वाइफ़ उठी, मैं भी उठा, तो फिर वाइफ़ को एकदम से वॉमिटिंग सी फ़ील हुई और जब वॉमिट हुई तो वॉमिट के अंदर ना ब्लड था, वॉमिट में ब्लड था, ओके? तो हम बड़ा घबरा गए यार कि नॉर्मल वॉमिट कोई बात नहीं, लेकिन वॉमिट के अंदर ब्लड होना, तो हम थोड़ा-सा घबरा गए। हालाँकि कोई सिम्पटम कुछ नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि हमको लगा यार ये तो भाई टेस्ट कराना चाहिए, कुछ चेक कराना चाहिए। हम लोगों ने सीधा का सीधा पता नहीं क्या सोच के हमने सोचा कि चलो अल्ट्रासाउंड कराने चलते हैं। और उसी दिन हम लोग चले गए थे, पास में एक हॉस्पिटल था, फेलिक्स हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में आके हमने अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उन्होंने रिकमेंड किया कि हमको केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, लग रही है उनको। तो ठीक है, फिर तब तुरंत हमने फिर केएफटी करा लिया। जब केएफटी की रिपोर्ट आई, तो उसमें पता चला कि उनका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, सौम्या का क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तब क्रिएटिनिन मुझे समझ में नहीं आया क्रिएटिनिन क्या होता है, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। मतलब कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को किडनी ने, मतलब बॉडी ने रिमूव नहीं किया, व्हिच मीन्स कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही, मतलब दैट्स एन इंडिकेटर। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा यार ये कैसे हो सकता है? इवन हम तो बिलीव ही नहीं किया कि यार ये रिपोर्ट ऐसी कैसे आ सकती है। फिर हमने मतलब पहले तो फेलिक्स हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ, हमको लगा शायद कुछ टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ गलत होगा, हार्डवेयर। हमने डॉक्टर लाल पैथ से कराया, वहाँ से भी जब टेस्ट की रिपोर्ट आई, तब भी क्रिएटिनिन लगभग 11-12 के आसपास क्रिएटिनिन था उनका, जबकि होना चाहिए 1 से कम। और तब हमको थोड़ा-सा, हम डरे, थोड़ा-सा घबराहट हुई, मुझे तो हुई, लेकिन सौम्या भी एकदम से घबरा गई कि यार ये क्या हुआ? जबकि कोई सिम्पटम नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे, खा पी रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और तब एकदम से हमें रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली क्या था कि सौम्या की जो मम्मी, जो मदर थी, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी, उनका भी पहले किडनी का मतलब फेलियर का प्रॉब्लम था, डायलिसिस होता था, उनकी डेथ हो गई थी। सो हम एकदम से वो फ्लैशबैक में चले गए, एकदम से हमने सोचा यार कि जो मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा, उनको लगभग आई थिंक 8-9 साल, उनको जो मैंने देखा पूरा डायलिसिस होता था उनका, हफ्ते में 2 बार 3 बार हॉस्पिटल जाना, सुबह-सुबह 4 बजे 5 बजे वो जाती थी मलकागंज, दिल्ली मलकागंज से लेकर साकेत तक, ठीक है? वहाँ पे पीए सारे हॉस्पिटल, मतलब एवरी डे, मतलब वीक में 2 या 3 बार वहाँ पे जाना, डायलिसिस कराना, इतनी वीकनेस हो जाना, बहुत मतलब उनको हमने प्रॉब्लम में देखा। तो जैसे कि पता चला कि सौम्या को भी ये सेम प्रॉब्लम हो गई है, किडनी फेलियर, तो हमारे एकदम से वो फ्लैशबैक हुआ कि यार वो जो मदर इन लॉ की जो लाइफ़ थी, क्या वही लाइफ़ अब सौम्या जीने वाली है? और सौम्या को खुद से बहुत ज़्यादा डर हुआ, क्योंकि हमने घर में देखा हुआ था कि किडनी फेलियर की वजह से कैसा लाइफ हो जाती है, कैसी मतलब आप हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट हो जाते हो, एक मशीन पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपकी जो किडनी काम नहीं कर रही है, उसके लिए एक डायलिसिस की मशीन अब काम करेगी, जो कि आपकी बॉडी, आपके ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, या फिर आपके आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, क्योंकि जो वाटर है, क्योंकि वो अब यूरिन धीरे करके यूरिन भी नहीं होता है, तो मतलब एक तरीके से जब किडनी काम ही नहीं कर रही है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव नहीं होता, और पानी रिटेंशन, पानी भर जाता है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आप एक मशीन पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो हमारे माइंड में बस वही हुआ यार कि ऐसा तो नहीं होगा कि डायलिसिस कराना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा डर मेरे माइंड में और सौम्य के माइंड में ये था कि डायलिसिस ना कराना पड़े यार। अगर ये किडनी की जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसको हमें रिवाइव करना है, मतलब ये किडनी ऐसी ठीक हो जाए, ओके? क्योंकि सिर्फ़ 2 ही ऑप्शन दिखते हैं फिर, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि पूरा एक बॉडी पार्ट ही चेंज हो रहा है। फिर डोनर कहाँ से अरेंज करो, बहुत मतलब वो हमने इतना आगे का तो नहीं सोचा। सबसे पहले तो हमने यही सोचा कि यही किडनी कैसे ठीक हो।
और तब उस टाइम पे क्योंकि बहुत घबराहट सी हो रही थी यार कि करें तो करें क्या? बड़े लोग जो हैं घर में उन लोगों से भी डिस्कस किया, वो लोग भी थोड़ा-सा घबरा गए यार कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या किया जाए, क्या किया जाए? थोड़ा बहुत पूजा-पाठ भी किया, कोशिश करा कि भई मतलब पॉज़िटिव रखें अपने आप को और थोड़ा-सा अपने आप को उस जो कैसे कहते हैं ना नेगेटिव जब आपको इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है, तो फिर आप नेगेटिव इमोशंस में इतना बह जाते हो कि आप हल्का-सा काइंड ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हो। तो खैर डिप्रेशन तो नहीं आया, लेकिन ये है कि घबराहट ज़रूर बहुत ज़्यादा हो रही थी कि पूरी लाइफ़ ही चेंज हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। सो बट हुआ क्या कि उसके बाद हमने बहुत जगह ट्राई किया, जैसे-जैसे और बड़े लोगों को पता चलता गया, घर में सब लोगों को पता चलता गया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम डायग्नोज़ हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने हमें रिकमेंड किया। हमारे नोन्स ने इवन इंटरनेट पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, तो गुड़गाँव में कोई डॉक्टर पुरु धवन है, ओके? अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, तो मैं आपको लिटरली सबका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सब चीज़ें ट्राई कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे कंसल्ट मतलब जिनको पता चलता है वो मुझे बहुत सारी वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं, बहुत सारे मतलब सजेशन फॉरवर्ड कर देते हैं कि इस डॉक्टर को दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं सबको दिखा चुका हूँ भाई, ठीक है? सबको दिखा चुके हैं सौम्य को। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे सर्च करा किडनी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर और ऐसे करके और निकलते चले गए बहुत सारे लोग, ओके। तो एक डॉक्टर पुरु धवन मिले, डॉक्टर पुरु धवन का मिला, वहाँ से हमने अपॉइंटमेंट करा क्योंकि वहाँ पे हमें इतनी सारी टेस्टिमनी, इतनी सारी यूट्यूब पे हमने देखा इतनी टेस्टिमनी थी कि लोगों की किडनी ठीक हुई है आयुर्वेदिक उनकी मेडिसिन से कुछ ट्रीटमेंट है उसके थ्रू। तो हमको लगा यार इतने लोगों को ठीक हुआ है तो हमारा भी ठीक होगा, मतलब हम तो पॉजिटिव ही सोच रहे थे। तो फिर हम लोग गुड़गांव में उनका क्लिनिक है, पहले तो दिल्ली में था, फिर वो शिफ्ट होकर गुड़गांव चले गए। तो गुड़गांव में उनका क्लिनिक था, वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे हमने प्रॉपर कंसल्ट किया डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने सब चीज़ें पूछी कि किस वजह से हुआ। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, जब ये प्रॉब्लम डायग्नोज़ हुई थी उससे 1 डेढ़ साल पहले ही या 2 साल पहले ही सौम्या को हाई शुगर मतलब हाई शुगर डायग्नोज़ हुई थी। बहुत हाई शुगर थी, मतलब 500 600 तक पहुँच चुकी थी, इतनी इतनी ज़्यादा हाई शुगर थी। जबकि कोई भी सिम्पटम नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल, ओके। बट ऐसे ही हमने बस एक रूटीन टेस्ट कराया तो पता चला कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद चलो ठीक है, शुगर की फिर मेडिसिन स्टार्ट करी और सब कुछ नॉर्मल ही था और नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी रहे थे, सब कुछ ठीक था। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, जब पैंडेमिक हुआ, कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे उसके बाद जो वैक्सीन लगनी थी तो वैक्सीन हमने लगवाई, ठीक है? कोवैक्सीन लगवाई थी। तो जो कोवैक्सीन लगाई थी ना, तो कोवैक्सीन लगाने के बाद में पता चला कि इनका एकदम से शूट अप हो गया, इनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया, बीपी, ओके। बीपी इतना ज़्यादा शूट अप हो गया था, बहुत ज़्यादा, तो फिर डॉक्टर ने बीपी की मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी थी। तो शुगर और बीपी दोनों की मेडिसिन वो लेने लग गई, सौम्या। तो मैंने देखा कि बीपी शुगर तो था ही, शुगर की मेडिसिन चल ही रही थी, नॉर्मल था और थोड़ा खान-पान में भी थोड़ा-सा उन्होंने इम्प्रूव किया था, डेली वॉक करना इवनिंग में, हम नोएडा में थे उस टाइम पे। फिर जब देखा हमने बीपी भी इतना ज़्यादा हाई हो गया, तो बीपी की मेडिसिन भी स्टार्ट करी, थोड़ा-सा और खान-पान में सोचा कि ठीक करा जाए। मेडिसिन चलती गई, चलती गई, चली गई। जब वो चलते गया, चलते गया, चलते गया, उसके बाद मतलब जैसे डॉक्टर पुरुधवन से बात करी तो उन्होंने यही बोला कि शायद आपका ये शुगर और बीपी दोनों ने ही अटैक कर दिया और ऊपर से आपके जो मम्मी को भी प्रॉब्लम थी तो मे बी वो जीन्स में भी थी, तो इस वजह से कुछ हो सकता है। दवाइयाँ भी आपने रेगुलर लेते गए तो वो किडनी पे इफेक्ट करते गई। कुछ दवाई थी गाबापेन, मतलब कि वो पेन किलर टाइप की होती है, तो वो भी नसों के लिए देते के चले गए और उससे आपका और ज़्यादा हो सकता है कि उस वजह से किडनी डैमेज हो गई है। और अब जब किडनी अब लगभग 80-90% डैमेज हो चुकी है, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा रिकवर होने में बहुत मुश्किल है, बट फिर भी ये है कि आप कुछ दवाई हमारी ट्राई कर सकते हो। तो हम लोगों ने इनकी दवाइयाँ ट्राई करी डॉक्टर पूरी धवन की, ये सोच के कि आज कुछ तो हो, कुछ तो ट्राई करें। तो वहाँ पर भी हमने कई रुपए वहाँ पे खर्च किए, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कम से कम डेढ़ से 2 महीने लगातार इतनी सारी भर-भर के दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आप समझ सकते हैं कि गोली की फ़ॉर्म में खाना, पूरा उनको कॉन्स्टिपेशन सा हो गया, तो पूरी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लग गई थी, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद कई लोगों ने हमें बताया कि हिम्स जो है चंडीगढ़ में, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे वो वाटर बाथ थेरेपी और ये सब चीज़ें होती हैं, जिससे मतलब बहुत सारे लोग वहाँ से ठीक हुए हैं। और एक डॉक्टर हैं, उनका डॉक्टर का मैं नाम भूल गया, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक। तो वो बहुत सारी उनकी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किडनी क्यों फ़ेल होती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और नेचुरल डायलिसिस, ओके, वाटर बाथ थेरेपी के थ्रू नेचुरल डायलिसिस हो सकता है, जिससे कि आपका पोटेशियम की मात्रा कम होगी, क्रिएटिनिन कम होगा और पसीनों से निकल जाएगा, ये सब चीज़ें। तो उनको भी उनकी वीडियो देख के मुझे काफ़ी ट्रस्ट सा लगा कि येस, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पे उन्हीं का एक क्लिनिक है, यहाँ पे दिल्ली में शास्त्री नगर में, शुद्धि क्लिनिक। अब जब इतनी तबीयत खराब थी तो उस केस में हम लोग नोएडा से हम लोगों ने दिल्ली शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे इन-लॉज़ रहते हैं, तो हम लोगों ने सोचा यहीं पर ही शिफ्ट कर लेते हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर है, तो हम वहाँ पे अकेले पढ़ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने नोएडा से फाइनली दिल्ली शिफ्ट कर लिए थे इतने में। दिल्ली शिफ्ट करने के बाद ये जो हिम्स
चंडीगढ़ जो है उनका यहाँ पे क्लिनिक है उन लोगों का यहाँ पर दिल्ली में, तो यहाँ पर भी हम गए। उनकी भी कुछ मेडिसिन थी, सोचो 15 दिन की मेडिसिन, 16-17 हज़ार रुपए की मेडिसिन, वो भी हमने खानी स्टार्ट करी। मतलब बहुत, जो भी उनकी एडवाइस थी सारी एडवाइस फॉलो करी बिल्कुल, क्योंकि हम उस टाइम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और हम बिल्कुल भी डायलिसिस के लिए नहीं जाना चाह रहे थे। और लिटरली हमने बहुत रुपया इस सब चीज़ों के ऊपर खर्च किया और फाइनली फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारे लोग आप भेजते हो, हिम्स का भेज देते हो, कभी कोई फेसबुक की किसी वीडियो में कि भाई देखो इनका ठीक हो गया। देखिए, एक होता है एक्यूट किडनी डिसीज़, जो कि किडनी डिसीज़ होती है सम मे बी किसी इन्फेक्शन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो वो किडनी रिवाइव हो जाती है क्योंकि किडनी ठीक ही है, या किडनी स्टोन की वजह से कुछ टाइम के लिए किडनी काम नहीं कर रही, कुछ इंजरी की वजह से काम नहीं कर रही, बट वो फिर से रिवाइव हो जाती है 15-20 दिन के अंदर, तो उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी डिसीज़। बट एक होती है क्रोनिक किडनी डिसीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज़ होती है जो नहीं हो पाती वापस, ओके। लेकिन हम तो उसी उम्मीद से, एक पेशेंट तो ये सोचता है ना भाई, चाहे कुछ भी हो भाई, शायद कुछ भी काम कर जाए, ओके, हमारा शायद लक ही अच्छा हो, शायद हम ठीक हो जाएँ। तो पुरुधवन की कोई मेडिसिन काम नहीं करी, और हिम्स इनकी जो शुद्धि क्लिनिक है, इनकी भी कोई मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं करी। हालाँकि जब भी हम डॉक्टर से मिलते थे, हमेशा वो यही बोलते थे, "चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।" क्रेटिनिन जो पहले 11 था, वो 11 बढ़ के 17 हो गया, 18 हो गया था क्रेटिनिन। और फिर हमने कुछ और लोगों से बात करी, तो हमारे घर के कुछ लोगों ने बोला, "यार, इन सब चक्करों में मत फँसो, ये सब फालतू के चक्कर हैं।" और घर में कोई एक डॉक्टर भी थे हमारे नोन थे, तो उन्होंने हमें ये बोला कि, "यार, 17 और 18 आपका क्रेटिनिन हो चुका है। अगर आप ज़्यादा वेट करोगे, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, पोटेशियम बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, हार्ट पे डायरेक्टली असर पड़ेगा, तो ज़्यादा वेट मत करो और घबराओ मत, डायलिसिस कराओ।" तो तब जाके हमारा माइंड बना, क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि डायलिसिस ना हो। फाइनली फिर हम लोगों ने, जब सौम्या की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी, मतलब पूरा फेस फूल गया था, पानी पूरा बॉडी में भरा हुआ था और बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कुछ। तो उस टाइम पे हमने सोचा, यार ये सब चीज़ें छोड़ो, बहुत सारी शुद्धि क्लिनिक की दवाइयाँ अभी भी घर पे पड़ी हुई हैं, शायद फेंक चुके हैं अब हम उसको। मतलब लिटरली मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत रुपया खर्च किया इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने, और इवन होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दिस वाज़ अ क्रोनिक किडनी डिसीज़। और जब हम फिर एलोपैथी में गए, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, वहाँ पे फिर हम लोगों ने वहाँ के जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी के, उनको दिखाया। उनसे जब हमने उनको दिखाया, तब उन्होंने बताया कि आप अल्टरनेट मेडिसिन ले रहे हो, दैट्स फाइन, बट एक्चुअली कोई चारा नहीं है आपको। मतलब अगर 2 या 3 भी होता क्रेटिनिन, तो शायद हम दवाइयों से ट्राई करते, बट ऑलरेडी 17-18 है, यू आर इनटू डेंजर ज़ोन राइट नाउ, डायलिसिस कराना ही पड़ेगा। तो डायलिसिस फाइनली फिर वो स्वामी एडमिट हुई, और एडमिट होने के बाद उनका जो डायलिसिस का एक अलग से सेंटर होता है आईसीयू डायलिसिस वालों का, वहाँ पे फिर उनका स्पेशल वहाँ पे डायलिसिस हुआ। आई थिंक 3 या 4 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा हमें, और तब जाके, तब से लेके अब तक, ओके, अभी भी सौम्या का डायलिसिस चलता है। व्हिच मीन्स पहले हफ्ते में 2 बार हो रहा था, और अभी भी 2 बार कभी 3 बार, मतलब डिपेंड करता है कि कैसा चल रहा है। सौम्य का भी डायलिसिस चलता है। डायलिसिस क्या होता है? अगर मैंने आपको बताया, एक मशीन होती है, जो कि हॉस्पिटल्स में होती है, और मशीन मतलब आपके हाथ में फिस्टुला बनाया जाता है, जिससे कि वो ब्लड एक से बाहर निकलता है, ब्लड आपकी बॉडी में से, और वो मशीन के अंदर जाता है, और मशीन से वो ब्लड पूरा क्लीन होता है, और वापस आपकी बॉडी के अंदर फिर ब्लड दूसरे उससे अंदर चले जाता है। तो उस वो हाथ में कुछ बनाते हैं फिस्टुला उससे। अब डायलिसिस जब होता है, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर जो हमारे जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो तो चलो क्लीन हो जाती हैं, बट जो एसेंशियल मिनरल्स हैं और जो विटामिन्स हैं, वो भी सब लॉस हो जाते हैं, और इसकी वजह से डायलिसिस का पेशेंट धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा वीक होते चले जाता है, और सेम यही सौम्य के साथ होते जा रहा है। तो धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा वीक होते जा रही है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, और अगर आप हमको सोशल मीडिया में देखोगे, तो हमने बहुत ज़्यादा इस बारे में एक आध कुछ-कुछ पोस्ट डाले थे, बट बहुत ज़्यादा हमने इस बारे में नहीं बताया। बिकॉज़ जो एक चीज़, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी हम लोग दिल्ली में ही हैं, और वीक में 2 या 3 बार हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ पे 4 घंटे का डायलिसिस होता है, फिर कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कभी पोटेशियम बढ़ जाता है, कभी-कभी मतलब कभी ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, 3-4 बार इनको ब्लड भी चढ़ाया गया, फिर आयरन का इंजेक्शन लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ख़ैर, ये सब तो है ही, और लाइफ़ एज़ अ डायलिसिस पेशेंट बहुत टफ़ होती है, और सौम्या उस टफ़ लाइफ़ को अभी इस टाइम पे जी रही हैं। आगे क्या करना है? आगे कोई और ऑप्शन नहीं है, लाइफ टाइम या तो डायलिसिस कराते रहो, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। सो लेट्स सी, ऑब्वियसली किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट ऑप्शन, तो उस ऑप्शन को भी हम लेना चाहेंगे, ओके, और देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आगे की बात आगे की है, बट फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन माय लाइफ, ओके, फॉर लास्ट 1.5 ईयर्स, ओके। नाउ, अब ये पूरा सुनने के बाद सौम्या का क्या माइंडसेट है, मैं आपको ज़रा शेयर करना चाहूँगा। वो सोशल मीडिया में या ऐसे यूट्यूब पे वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू समझाना चाहूँगा।
जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि देखो, सबसे स्टार्टिंग में जो हमको पता चला कि किडनी फ़ेल हो चुकी है, आपकी किडनी काम नहीं कर रही, दोनों ही किडनी काम नहीं कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत डर लगा, उसको भी मुझे भी, बहुत ज़्यादा डर, हमें समझ में नहीं आया क्योंकि एक्चुअली हम घर में देख चुके थे, एक पर्सन को तड़पते हुए इस डिसीज़ की वजह से। तो बहुत एंग्ज़ायटी थी कि भाई डायलिसिस ना हो बिल्कुल भी, बल्कि वो सोचती थी डायलिसिस ना हो, भले मुझे ऐसे ही मार दो भगवान। इस तरीके से मतलब ख़ैर उनकी फीलिंग आती थी। लेकिन जब से डायलिसिस स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अब तक मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो जो इनिशियल डर था, धीरे-धीरे करके उन्होंने अपने अंदर से वो डर निकाला। बहुत पॉज़िटिव हैं अभी इस टाइम पे, अपने लाइफ़ को देख के। कबीर है हमारा, 11 साल का बेटा है, छोटा है, उसको भी देखना है उनको, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल लाइफ़ जी जाए, ओके? हालाँकि वीकनेस इतनी होती है कि ज़्यादा चलना-फिरना, बहुत ज़्यादा आजकल गर्मियाँ भी हो रही हैं, तो बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम पूरी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि घूमने जाएँ, बाहर जाएँ, ओके? कभी स्टेकेशन के लिए जाते हैं हम लोग, कभी आउट ऑफ दिल्ली भी चले जाते हैं, कभी देहरादून, कभी आगरा, कभी कहीं आस-पास में जो गाड़ी से जा सकते हैं। क्योंकि हर 2 से तीसरे दिन वापस जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की डिपेंडेंसी है, तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए 7-10 हम 9-10 दिनों के लिए हम कहीं जा नहीं सकते दूर, या तो फिर वहाँ पे डायलिसिस कराओ। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अभी शी इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव टुवर्ड्स हर लाइफ़, और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? और हम इवन जब डायलिसिस कराने भी जाते हैं हॉस्पिटल, ओके, तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते हैं किसी और पेशेंट या उनके रिलेटिव के साथ। उसका रीज़न यही होता है कि अक्सर कन्वर्सेशंस में नेगेटिव कन्वर्सेशन ज़्यादा मैंने देखी हैं, होती हैं, ओके? कि कई बार इस तरीके से होता है कि लिफ्ट में हम लोग जा रहे हैं और एकदम से, जैसे मतलब डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, करेक्ट? तो मतलब मैं देखा हूँ कि कुछ बड़े एज के लोग एकदम से बोल देते हैं, "हाँ, इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हाँ।" अब यार ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं तो बहुत हमें, जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपनी लाइफ़ को एज़ नॉर्मल एज़ पॉसिबल कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके से हम सुनते हैं तो उस केस में हम, मतलब होता क्या है कि अंदर से हम लोगों को फिर से रिमाइंड हो जाता है कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेते ही नहीं है अभी। और सौम्य के केस में क्या है कि वो बिल्कुल इस टाइप की नेगेटिविटी से दूर रहती हैं, ओके? ज़्यादा किसी से कन्वर्सेशन, शी डज़ नॉट वांट एनीबॉडी टू हैव कन्वर्सेशन विद हर रिगार्डिंग हर डिसीज़, ओके? तो अपनी सिस्टर के साथ कभी शॉपिंग चली जाती है। इवन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इस टाइम पे यहाँ घर पे नहीं है, ओके। कबीर मेरा बेटा गया हुआ है फुटबॉल खेलने, और सौम्या जो है, सौम्या और प्रीति उनकी जो सिस्टर हैं, वो दोनों गए हुए हैं कमला नगर पास में शॉपिंग करने, ओके। तो शी इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, बट एट द सेम टाइम रात को नींद नहीं आ पाती है। कभी फिस्टुला जहाँ पे होता है वहाँ पे सूज जाता है, कभी वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, कभी सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कभी मतलब अनईज़ी सा रहता है, कभी लंग्स में पानी भर जाता है तो सीधा नहीं लेटा जाता है, तो नींद नहीं आती है, तो रात भर वो सो नहीं पाती हैं। बट स्टिल शी इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव, ओके। जब मैं बोल रहा हूँ पॉज़िटिव, पॉज़िटिव का सिंपल सा मतलब ये है कि अपनी तरफ से वो अपने आप को पूरा एंगेज करके रखती हैं। मतलब वो खोई नहीं रहती हैं कि हाँ, मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एंड शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कबीर ग्रोइंग अप, ओके। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर लाइफ, शी वांट्स, हम लोग इस तरीके से हमेशा बात करते हैं, इवन सौम्या और मैं, ओके। कई बार इस तरीके से बात करते हैं कि आज से 10 साल के बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे। वी जस्ट इमेजिन, हम इमेजिन करते हैं। हम ये इमेजिन नहीं करते कि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स मैं देखता हूँ बहुत ईज़ी है आना, कि पता नहीं मेरी कब तक लाइफ है, मैं कब तक जी पाऊँगी। ये एक थॉट भी कभी-कभार होता भी है, कभी-कभार रोती भी हैं इस सब चीज़ों को सोच के। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई आवर बेस्ट कि घर में किसी की बर्थडे है, एनिवर्सरी है हमारी या कुछ है, तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू एन्जॉय दोज़, ओके। बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल में हम लोग नहीं रहना चाहते, बिकॉज़ जिससे भी हम मिलते हैं हर कोई नेगेटिव ही बातें करने लग जाता है, कि और एडवाइस देने लग जाता है कि ये होम्योपैथी का ये अच्छा मेडिसिन है, ये अच्छा डॉक्टर है, आयुर्वेदिक का ये अच्छा डॉक्टर है, ये वो। एक्चुअली हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, ओके। ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, ओके। कि ये बाबा के पास चले आओ, उस बाबा के पास चले आओ, इसको देख लो, उसको देख लो। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम इन सब नेगेटिविटी से बाहर निकल के हम लोग फ़िलहाल बॉडी पे बाद में कंट्रोल करेंगे, पहले अपने माइंड पे तो कंट्रोल करें, पहले अपने इमोशंस पे तो कंट्रोल करें। एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट सौम्या, कि अभी ये अपने इमोशन पे वो बहुत हद तक कंट्रोल करके रखती हैं, ओके। कई बार नहीं हो पाता, जैसे कबीर के स्कूल गए, वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे उनका, एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए, वहाँ पे उनकी लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो सेकंड फ्लोर तक जाना था स्टेयर्स चढ़-चढ़ के, और लिटरली बहुत हल्की-हल्की करके भी चढ़ी, फिर भी उनकी साँस फूलने लग गई, क्योंकि वो लंग्स में पानी होता है इस वजह से। लेकिन
बट ये है कि सारी चीज़ें वो कर रही हैं और इमोशनली एक्साइटेड है। एक्चुअली एक होता है ना, एक्साइटमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर हर लाइफ फॉरवर्ड। अभी हमारी जब इस साल की एनिवर्सरी, अगले साल की एनिवर्सरी, उस साल की अगली एनिवर्सरी, वी जस्ट प्लान कि हमारी एनिवर्सरी पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे। तो व्हेन वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर कि यार हम इस एनिवर्सरी में यहाँ जाएँगे। तो हमारे इमोशंस पास्ट को नहीं देखते, हमारे इमोशंस फ्यूचर को देखते हैं कि यार फ्यूचर में मुझे ये करना है। तो वी फील एक्साइटेड, एक्साइटेड कि ओ यार नवंबर में हमारी एनिवर्सरी, इस बार हमको यहाँ जाना है, जाना ही जाना है ना? ऐसे। सो एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली ऑल्सो शी इज़ गेटिंग, मतलब एक होता है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर गुरु या किसी को मानना, बट उस रादर देन दैट घर में पूजा-वूजा करती हैं और जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया वैसा खाना-पीना खा रही हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही हैं। फ्यूचर में मेबी जो एक मान लीजिए ट्रांसप्लांट के उसमें हम लोग जाते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर ही रहे हैं घर में, बट इफ इन केस उस वाले सिचुएशन में आके जाते हैं, तो वो भी एक अलग इमोशनल ट्रॉमा है एक तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा किडनी ट्रांसप्लांट कराना और अभी एज भी इतनी बड़ी नहीं है, तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है अभी आगे तो, ठीक है? हालाँकि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कब कराएँगे, कौन देगा किडनी, डोनर क्या होगा, ये सब चीज़ें अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। वी स्टिल डिस्कसिंग, ओके, घर में डिस्कस ही कर रहे हैं। बट येस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इवन सौम्या इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, ओके। जो टफ़ चीज़ें हैं लाइफ़ में, उन टफ़ चीज़ों को लड़ रही हैं और बस अपनी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मली लाइफ जिएँ, बिकॉज़ घर में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इवन हमारा जो बेटा है उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट, और लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी और की लाइफ में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, जैसे कबीर फुटबॉल खेलने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, ट्यूशन-व्यूशन सब चीज़ें नॉर्मल है। ओके, इट डज़ नॉट मैटर कि मम्मी की कितनी तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल जाना है, डज़ नॉट मैटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, मेरे बिज़नेस की बात करूँ, तो मेरे बिज़नेस में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड, ओके, आई फील रियली वेरी ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ। एक ऑनलाइन बिजनेस है जो कि जिसमें मुझे घर से निकलना नहीं पड़ता, मैं घर पे बैठ के काम कर सकता हूँ। अभी देखिए, मैं घर पे बैठ के यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, मैं घर पे बैठ के यूट्यूब की वीडियो बना सकता हूँ। बैक एंड पे मेरा पूरा ऑटोमेशन पे पूरा बिजनेस चल रहा है, कुछ टूल्स को यूज़ करके। प्लस मेरे बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट क्रिएटिव मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, दे आर वर्किंग वेल, ओके। और ऑनलाइन है, अब क्योंकि बिज़नेस ऑनलाइन है, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि मैं पहले, मान लो दिल्ली में रह रहा हूँ, नोएडा में ऑफ़िस है, तो पहले 2 घंटे ट्रैवल करो, 9 घंटे की नौकरी करो, पीछे से वाइफ़ बिल्कुल अकेली है। तो ये सब सिचुएशन नहीं है, ओके, आई एम ऑलवेज़ विद हर। हम लोग हमेशा एक-दूसरे के साथ हैं, एक-दूसरे के साथ ही रहते हैं, घर में रहते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो फ्रीडम है, और प्लस बिज़नेस क्योंकि ऑनलाइन है, तो इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं फुल फ्लैश जैसे अभी हफ़्ते में 3 बार, 2 या 3 बार हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तो आधा दिन तो उसी में निकल जाता है। फिर रात को कभी वो नहीं सो पाती, तो मैं भी जगा रहता हूँ उसके साथ। इवन हम लोगों ने, मतलब क्योंकि वो बीच में नहीं सो पा रही थी, ठंड का टाइम था, तो इवन मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तानी शो था, मेरे हमसफ़र, हमने पूरा आराम से रात को 2-2 3-3 बजे बैठ के हम देखते रहते थे कि मतलब इसका माइंड उसमें रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ये नेगेटिव हो रही थी कि यार मैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अगर हो भी गया तो इतनी जल्दी क्यों हो गया? 50 साल की बात होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी कम एज में मेरे साथ क्यों हो गया? तो उन सब चीज़ों को सॉल्व हटाने के लिए हम लोग साथ में बैठ के, हम लोग इस तरीके से कुछ वेब सीरीज़ देखते हैं पॉज़िटिव, ये मार-धाड़ और खून-खराबा नहीं, अच्छी, जैसे लव वाली, मतलब जैसे मेरे हमसफ़र देख लिया पाकिस्तानी, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो इस तरीके से टाइम पास हम लोगों ने किया, ओके। एंड इस तरीके से शी कीप्स हरसेल्फ एंगेज्ड, कबीर के साथ कैरम खेलना और आईपैड में, प्लस उनका होमवर्क, अभी हॉलिडे होमवर्क था वो पूरा फिनिश कराना, ये सारी वो सब चीज़ें करती हैं। मैं पूरा का पूरा बिज़नेस अभी ऑनलाइन चल ही रहा है, प्लस टूल्स के थ्रू ऑटोमेट कर रहे हैं, प्लस मेरे बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मी, वो अपने खुद बिजनेस कर रहे हैं। बाय द वे, मतलब जस्ट इन केस यू वांट टू नो कि मैं किस बिजनेस में हूं, उस वीडियो के नीचे आप देख सकते हो। आई एम इनटू एन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो कि 100% ऑनलाइन मैं कर रहा हूँ। तो गुड गुड थिंग, मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड कि ठीक है, एक बीमारी आई घर में, बट बीमारी को झेलने के लिए पहले से कुछ प्रिपरेशन पहले से भगवान ने करके दे दी थी हमें, कि एटलीस्ट हम लोग एक अच्छे घर में रह रहे हैं, एसी चल रहा है, बढ़िया लाइट है, पानी, बिजली सब कुछ बिल्कुल आ रहा है, खाना-पीना अच्छा खा रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में करवा पा रहे हैं, ट्रीटमेंट सब चीज़ें कर पा रहे हैं ना। तो अगर इतना सब कुछ है और बिज़नेस भी चल रहा है, मतलब कई लोग मैं देखता हूँ कि इस बीमारी की वजह से कई लोग फाइनेंशियली डाउन हो जाते हैं, तो मतलब विद गॉड्स ग्रेस, ओके, एंड मतलब जो भी है, मतलब आई थिंक बिज़नेस इज़ ग्रोइंग, ओके। सो द थिंग इज़,
यही मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि यही मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में चल रहा है। एंड जस्ट आई वांट यू टू जस्ट गिव अस पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेयर्स, ओके, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप दे सकते हो चैट में, आप कमेंट बॉक्स में, ओके। एंड बस यही है, इसीलिए हफ्ते में 2 या 3 बार हमें हॉस्पिटल जाना होता है, वहीं पर ही मेरा टाइम निकलता है। और कई बार मैं अपने टीम की मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ इस वजह से। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि लोग बड़े इंडिपेंडेंटली खुद ही से बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। they are working for themselves, they are sincere about it. So thank you to all my business partners, okay, and hats off to सौम्या, क्योंकि लिटरली अगर ये मतलब बीमारी होती है तो बहुत इमोशनल ट्रॉमा भी लेके आती है, बट वो लड़ रही है इससे, तो हैट्स ऑफ टू हर। एंड एक बहुत ही मजाक की बात क्या हुई कि जैसे ही ये डायग्नोज हुआ किडनी का, तो अब हुआ क्या कि मैं तो एक ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे कुछ हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो एक बंदे ने मुझे मैसेज करके बोला कि सर क्या हुआ, आपका वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है क्या, वो तो किडनी का था सर, क्या हुआ, आप तो इस कंपनी में हो, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, फिर भी आपकी वाइफ को कैसे हो गया ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा भाई, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, जिसके साथ कुछ होना होता है तो होता ही है। और ये तो वही बात हो गई कि युवराज सिंह जो कि क्रिकेट खेल स्पोर्ट्समैन, ओके, उसके सारे टेस्ट वेस्ट हर बार होते थे, किसी कहीं पर भी वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, कहीं खेलने जा रहा है, फिर भी उसको कैंसर निकल के आ गया। तो भाई बीमारी किसी को भी आ सकती है। अपनी तरफ से तो पूरा का पूरा मतलब अच्छा खाना पीना खाओ, अच्छा सब कुछ करो, ठीक है, एक रूटीन फॉलो करो जो कि आज के टाइम में करना चाहिए, ओके। बट फिर भी अगर फिर भी बीमारी आ सकती है, ओके, किसी के घर में भी आ सकती है ऐसे। तो बस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत सीख रहा हूँ, ओके, सौम्या से, कि कैसे आप अपनी लाइफ के लिए एक्साइटेड रहो। और यही मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि बी एक्साइटेड फॉर योर लाइफ, और जितने भी टाइम है, ओके, एंजॉय करते हैं, है कि नहीं, ओके। सो दैट्स इट, दिस इज़ वाई मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बोला बिज़नेस से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट ये है कि इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब पहले हम लोग बहुत जैसे बाहर हम लोग पार्टी वार्टी करते थे बाहर जाके, बहुत सारा ये सब नहीं कर पा रहे टीम के साथ ये सब। लेकिन ये है कि घर से बैठ के पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल होके हम काम कर पा रहे हैं, और बिजनेस भी कर पा रहे हैं, और मतलब लाइफ को भी एज नॉर्मल एज पॉसिबल जी पा रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी किडनी की प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, मैं आपको बोलूँगा कि किडनी तो बस एक बॉडी का एक पार्ट है जो कि खराब है, और बाकी बॉडी पार्ट तो अच्छे हैं ना। एटलीस्ट दिमाग तो आप कम से कम इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखो। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है किसी को घर में, तो उसको भी आप पूरा सपोर्ट दो, और इमोशनली उसको स्ट्रांग रखिए। बार बार ये नेगेटिव बातें मत बोलो उसको कि आओ इतनी बड़ी बीमारी कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा, और बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, हो फेस सूज गया, हो ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब भी सौम्य को थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि यार मेरे फेस में सूजन आ रही है, मेरी आंखों के ऊपर सूजन आ रही है, मैं उसको बोलता हूँ यार तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ओके। तो यही है कि द वे यू लुक एट योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन अदर लोग कैसे देख रहे हैं आपको। सो बस बी स्ट्रांग मेंटली, एंड जो सिचुएशन है उसे लड़िए और आगे बढ़िए, ओके। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस इंटायर वीडियो मैसेज, एंड if you have any comments you can put your comments below, okay। so thank you, and फाइनली मैसेज टू सौम्या, आप भी इस वीडियो को देखोगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप घर पे नहीं हो, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांट टू से सौम्या, आई लव यू, ओके, आई एम ऑलवेज विद यू। और आपकी ये जो बीमारी है, इस बीमारी से जिस तरीके से लड़ रहे हो, लड़ते रहो अच्छे से, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और इस बीमारी से हमें लड़ना है और जीतना भी है, और आगे एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, लंदन घूमेंगे, अमेरिका घूमेंगे, सब जगह जाएंगे, एंजॉय करेंगे। कबीर भी बड़ा हो रहा है, और देयर सो मेनी थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, ओके। एंड जो सोचा है वो करके ही रहना है, ओके। सो बी वॉट यू आर, एंड ऑल द बेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट। एंड आगे की लाइफ बहुत एक्साइटिंग है, आगे की लाइफ इतनी ब्राइट है, इतनी ब्राइट है, इतनी एक्साइटिंग, इतनी ब्राइट है कि मुझे ये स्पेक्स निकाल के मुझे गॉगल्स पहनने पड़ेंगे, इट इज सो ब्राइट, ओके। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू grow with you older, okay। Thank you, thank you.